तो फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रेस बनाने जा रहे हैं, डिज़ाइनर ड्रेस, तो उसके लिए मैंने ये 2 तरह का फैब्रिक लिया है। एक हमारा प्रिंटेड है, एक हमारा प्लेन है। जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वो हमारा 3 मीटर है और प्रिंटेड वाला 2.5 मीटर है। तो इस तरह से मैंने जो प्लेन वाला फैब्रिक है हमारा, उसको इस तरह से फोल्ड करके बराबर करके रख लिया है। और उसकी पहले हम लंबाई मार्क करेंगे। लंबाई हम इसकी 36 इंच मार्क करेंगे। 36 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है लंबाई का। और जो नीचे का निशान है उसको, जो नीचे का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। तो इस तरह से मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई होगी उतनी ही हमारी श्रग की भी लंबाई होगी। तो इस तरह से हमें दोनों लंबाई को सेम रखना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें इसमें से, इसको खोलते हुए इसमें से 1/2 मीटर कपड़ा मैं ऊपर टॉप के लिए, टॉप पार्ट के लिए कट करके अलग निकाल लूँगी। तो इसको मैंने इस तरह से अलग कट करके निकाल लिया है। हमारा जो नीचे का फैब्रिक है उसको मैं दो भाग में डिवाइड कर लूँगी। अब हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। और ये हमारा 8 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 14 इंच है। 14 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हम 3 इंच पे गला मार्क करेंगे। 3 इंच पे गला मार्क करने के बाद इसकी हम 4 इंच लंबाई, गले की लंबाई हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच गला लंबाई लेने के बाद गले की हम 3 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। 3 इंच पे शोल्डर मार्क करने के बाद हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। 6 इंच आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल इस तरह से हम ड्रॉ करने के बाद उसका शेप दे देंगे। गले का भी हम शेप दे देंगे। गला मैं गोल बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं गले का भी शेप दे दूँगी। अब हमें 1/2 इंच शोल्डर से डाउन करना है और साइड से भी मैं निशान लगा लूँगी। तिरछी लाइन खींचते हुए हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इनको, सारे निशान को मैं कट कर लूँगी। तो नीचे से बराबर करते हुए मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे और हम पीछे का पार्ट निकाल के फिर आगे का पार्ट कट करेंगे। पहले हम इसमें पीछे वाला जो हमारा गला है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जो पीछे वाला गला है उसको मैंने 2 इंच उसकी लंबाई रखी है। तो इस तरह मार्क करने के बाद हम गोल शेप दे देंगे। तो इस तरह शेप देने के बाद हम इसको पीछे वाले गले को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक पीस निकाल देंगे, जो पीछे वाला है उसको निकाल देंगे। हम अब आगे वाला कट करेंगे। आगे वाला हम 1/2 इंच जो हमारे आर्म होल है उसमें हम गहराई देंगे आर्म होल की। और इस तरह गला और आर्म होल हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। अब हमारा जो नीचे का पार्ट था, इसका बॉटम का पार्ट था, उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है इस तरह से कट करके। तो हमें अब इन दोनों में जो हमारा टॉप पार्ट ऊपर का है उसी के अकॉर्डिंग इसमें चुन्नट देनी है। चुन्नट हमें इतनी देनी है जितना हमारा टॉप पार्ट है उसकी अकॉर्डिंग ही इसकी नीचे वाली चौड़ाई बचे। तो उसी के अनुसार हमें इसमें चुन्नट दे देनी है। चुन्नट दोनों पार्ट में चुन्नट देने के बाद हम ऊपर टॉप पार्ट में इस तरह से हमें चुन्नट दे देनी है। टॉप पार्ट में ऊपर बैक पार्ट में हम जिप अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इसी के टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें दोनों पार्ट में चुन्नट लगानी है। और गले और आर्म होल पर हमें इस तरह से और भी पट्टी कट कर ली है। गले और आर्म होल पर हम और भी पट्टी अटैच करेंगे। चुन्नट दे देने के बाद और पट्टी अटैच करने के बाद हमें जो हमारा टॉप पार्ट नीचे का है उसको इसमें अटैच करना है। जो हमारा नीचे का सर्कल वाला पार्ट है उसको टॉप पार्ट में अटैच करना है। और सिंपल तरीके से हमें साइड से फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेनी है और नीचे से हम अपना सर्कल फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये टॉप पार्ट जो हमारी कुर्ती है जो रेडी हो जाएगी इस तरह से। तो इसकी मैंने स्टिचिंग आपको आगे नहीं बताई है क्योंकि इसका मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुकी हूँ इस तरह की कुर्ती का। आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने गले में डोरी लगाई है और ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। अब हम अपना सिरक कटिंग करेंगे। तो सिरक कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके अपना फैब्रिक रख लिया है और अपनी जो पहले ही बताया था मैंने, अब हमारी जो कुर्ती है उसी की लेंथ हमें लेनी है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिधर साइड गला है हमारा उधर साइड बंद साइड है और इस तरह से फोल्ड करके कुर्ती मैंने रख ली है। इस तरह से मार्क करने के जो हमारा साइड का है वहाँ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। शोल्डर और गला, बैक वाला गला है उसको मार्क करेंगे हम, फ्रंट वाला गला इसमें हम मार्क नहीं करेंगे। तो इस तरह हम ऊपर का टॉप पार्ट जो हमारा कमर तक का वहीं तक का मैंने ऊपर इसमें सिरक में रखा हुआ है, वहीं तक के इसमें फिटिंग देनी है हमें अपने सिरक में और नीचे का हमें घेर वाला बनाना है। इस तरह से जितनी हमारी इसकी सिरक की आप चाहें तो माप के भी इंची टेप से नाप के भी लंबाई ले सकते हैं, चाहें तो कुर्ती को रख के भी उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट नाप सकते हैं। तो मैं इसमें कुर्ती के अकॉर्डिंग ही हाइट ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हम अपनी लंबाई मार्क करके और नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक। जितना भी घेरा है हमारा हम पूरा घेरा कवर करेंगे अपने सिरक में, बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। इस तरह से हम पूरी लंबा जो पूरा घेरा है उसको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमने पूरा अपना कट कर लिया है, जहाँ जहाँ हमारे मार्किंग थी वहाँ हमने कट कर लिया है। और कमर के निशान पे हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे जिससे कि हम यहाँ तक फिटिंग करें और नीचे हमें एकदम लूजिंग रखनी है जहाँ से हमारा घेरा स्टार्ट है। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट निकाल दिया है। अब हम इसमें जो हमारा गले का आगे का है उसको गला कट करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में। तो ये मैंने 9 इंच गला लिया है, लेंथ गले की मैंने 9 इंच ली है। तो इस तरह से वी शेप देते हुए मैं इसमें गोलाई दे दूँगी। इसी तरह से मैं इसमें गोलाई देते हुए इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है और इसको गले को कट करने के बाद हम आगे से ओपन कर लेंगे कट करके पूरा। तो हमारा आगे वाले के 2 पार्ट हो जाएंगे और 1/2 इंच में आर्म होल पे भी एक्स्ट्रा कट कर लूँगी क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए। और इस तरह से हम आगे से भी इसमें कटिंग कर लेंगे, आगे से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस ड्रेस को बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। अगर आप कुर्ती की डिटेल में कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेन कुर्ती की बनाई हुई है जिसको मैंने लेस से डेकोरेट किया है। तो ये हमारा सिरक कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। कुर्ती हमने स्लीवलेस रखी है इसलिए हम सिरक में स्लीव लगाएंगे। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने ले लिया है, इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। जिसकी लंबाई है वो 11 इंच है और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं जितना हमारा कपड़ा बचा हुआ है। आप चाहें तो जितना आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको आप और भी लंबी स्लीव्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम तिरछी पट्टी रखते हुए स्लीव्स का आकार देंगे, इधर से कट कर लेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे इधर से और इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें और भी पट्टी अटैच करेंगे पीछे वाले पार्ट में। इस तरह से और भी पट्टी हमें उल्टी रखते हुए अटैच कर लेनी है। इसी तरह हम जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके भी गले पे इस तरह से और भी पट्टी अटैच कर लेंगे।
और इधर भी हम दोनों साइड फ्रंट वाले गले में हम पट्टी अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने और भी पट्टी अटैच कर ली है पीछे गले में, आगे गले में। और भी पट्टी अटैच करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट का जो हमारा गला है वहाँ से हम इस तरह से अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। दोनों पार्ट में, फ्रंट वाले के दोनों पार्ट में हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। इस वाले पार्ट में भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड और स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमने स्टिचिंग लगा ली है दोनों पार्ट में। जो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट थे उसमें स्टिचिंग लगा ली है। अब हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसको सीधा रखते हुए और फ्रंट वाले पार्ट इस तरह से उल्टे रखते हुए हम दोनों के शोल्डर अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दें। इस तरह से दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हमारे पास जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने इस तरह से पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं और इसकी हम स्लीव्स में रफ़ल बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी रफ़ल इसमें स्टिच कर लेंगे यहाँ पे लगाने के लिए स्लीव्स में। इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और जो हमारी रफ़ल थी वो भी मैंने स्टिच कर ली है। जो रफ़ल वाली हमारी पट्टी थी, कपड़ा था, उसकी चौड़ाई 5 इंच है फ्रेंड्स। और इस तरह से हमें रफ़ल अटैच करने के बाद उस पर टॉप स्टिचिंग अंदर की साइड, ऊपर की साइड लगा लेनी है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की साइड जो स्टिचिंग वाला है दबाते हुए हम टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे अपनी रफ़ल में। रफ़ल में स्टिचिंग लगाने के बाद हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह हम अपना सिरक को रखते हुए उस पर अपनी स्लीव्स रखते हुए उस पर स्टिचिंग लगा लेंगे और दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये हमने अपनी स्लीव्स अटैच कर ली हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसको स्लीव्स से इस तरह से मिलाते हुए पकड़ते हुए दोनों पार्ट को और ऊपर से टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। जो हमारी फिटिंग की स्टिचिंग है उसको हम लगा लेंगे। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही स्टिचिंग लगाएं। जितनी भी आपकी बॉडी है उसी के शेप से ही अपने जो सिरक बनाएं उसमें उसी के हिसाब से ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। तो इस तरह से हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। दोनों साइड से स्टिचिंग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी। अब हमें जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, इधर भी स्टिचिंग लगा लेनी है। अब जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और उस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। पूरा नीचे हमारा जो सर्कल है उस पर डबल फोल्ड करते हुए हम इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। और ये हमने स्टिचिंग लगा ली है और इसके फ्रंट वाले पार्ट में हमने इस तरह की डोरी और लटकन लगा लिए हैं। अगर आप भी इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी डिज़ाइनर ड्रेस के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो ये हमारा सेट बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने सीधा कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसकी कुर्ती भी ये रेडी हो चुकी है। तो ये दोनों हमारे रेडी हैं। इसको आप जीन्स पे, लेगिंग्स पे, किसी पे भी पहन सकते हैं और इसके सिरक को आप किसी दूसरी ड्रेस पे भी वेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।